आवे के अपना हाथ नहीं लई दूं मारा बाल गोविंदा जी मारा घर रमवा जो जी ओ मारा बाल गोविंदा जी के मारे घर रमवा जय हो। जय हो श्री हरि झरमरियारी झूल सिलई रंग राधा की टोपी जी घर मरियारी झूल फिरई तू रंग राधा की टोपी झरमरियारी झूल सिलई रंग राधा की टोपी घर मरियारी झूल फिरई तू रंग राधा की टोपी तुम्हारा मन में ऐसी आवे ओ काना रे हो तुम्हारा मन में ऐसी आवे कैसी आवे कि अपना हाथ पे नहीं दूं मारा बाल गोविंदा जी जय हो। मारा घर रमवा ओ मारा बाल गोविंदा जी मारे गले रमवा जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो हमको मंगई दूं केसर मंगई दूं साथ में चंदन रोली कन्हैया 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 पापा नी धनी सबको मंगई दो केसर मंगई साथ में चंदन रोली हमको मंगई दूं केसर मंगई दूं साथ में चंदन रोली सबको मंगई दो केसर मंगई दो साथ में चंदन रोली अरे हमारा मन में ऐसी आवे ओ काना रे हो तुम्हारा मन में ऐसी आवे कैसी आवे कि अपना हाथ लगई दूं मारा बाल गोविंदा जी मारा घर रमवा ओ मारा बाल गोविंदा जी तुम्हारे घर रमवा जो जय हो। जय हो श्री हरि लड्डू मंगई दूं पेड़ा मंगई दूं साथ में माखन मिश्री ओ लड्डू मंगई तू पेड़ा मंगई तू साथ में माखन मिश्री लड्डू मंगई दूं पेड़ा मंगई दूं साथ में माखन मिश्री लड्डू मंगई तू पेड़ा मंगई तू साथ में माखन मिश्री तुम्हारा मन में ऐसी आवे ओ काना रे हो अरे हमारा मन में ऐसी आवे कैसी आवे कि अपना हाथ जिमई दूं मारा बाल गोविंदा जी मारा घर रमवा ओ मारा बाल गोविंदा जी तुम्हारे घर रमवा आजो जी ठाकुर छेड़ कबीला जी मारा घर रमवा ओ ठाकुर खेली छबीला जी मारे घर रमवा आजो जी
कन्हैया 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 सारे मप मारे सारे मपदी राधा बुलाई दूर पड़ बुलाई और बुलाओ सतभामानी राधा बुलाई ओ राधा बुलाई दूर पड़ बुलाई और बुलाओ सतभामानी तुम्हारा मन में ऐसी आवे काना रे हो तुम्हारा मन में ऐसी आवे जय हो कि संग में रास रचई दूं हमारा बाल गोविंदा जी हमारा घर रमवा तुम्हारा बाल गोविंदा जी तुम्हारे घर रमवा आजो जी ठाकुर छेले सबीला जी हमारा घर रमवा तुम्हारा खेल छबीला जी तुम्हारे घर रमवा आजो जी हमारा घर रमवा तुम्हारे घर रमवा आजो जी तुम्हारे घर रमवा आजो हे बोले सावरिया सेठ की की जय। और हमारे यादव साहब और उनकी धर्म पत्नी भागवत जी को प्रणाम करने आए थे। हमने तो देखा ही नहीं, एक बार और आओ दो ही है ना, ताली बजाओ इनके लिए बहुत। हाँ दो ही मनक आओ मामा भागवत जी को प्रणाम करो। अरे देखो 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 हमारी बहन यादव साहब के घर से हमारी दीदी आई है। वो यादव साहब से भी सुंदर है। अच्छा हाँ जय हो जय हो। अभी देखा मैंने ए जल्दी जल्दी अड़ी बोले आया था कि जेब तो खाली थी तो मैंने कहा नाची रहा तो निकली ना फटाफट। ये हो कहीं नहीं, भाव से प्रणाम करो, कहीं नहीं चाहिए आपने तो। अच्छा एक हंसी की बात बताओ यादव साहब, आपने कल तो दूसरी बताई थी। ये दीदी घर में लड़ाई करवाएगा वो। ये दीदी घर में लड़ाई कल दूसरी करवाएगा। बताई थी, आज दूसरी लाया हो। मजाक करे हो खैर, दीदी। ऐसा तो कुछ नहीं है, मजाक कर रही हूँ। मैं आपको एक बात और दिल की बताऊं, वाकई जो दिल की बात है, जो इस क्षेत्र में जो कथा में जो आनंद आता है वो और कहीं नहीं आ सकता। हम देश विदेश में जाते हैं भगवान, पंजो बाबा के धाम में जो आनंद आता है, यही जो मन की बात है वह बोल दो जो भी कहनी है। आप इतने भोले भाले लोग हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप ये लाइव प्रोग्राम बाद में भी देख सकते हैं, आपका चैनल है उसके नाम से, तो मुझे याद नहीं आता इनके चैनल। हाँ सनातन एनर्जी 2.0, हाँ उस पर आप लाइव भी बाद में देख सकते हो। तो आप लोग घर बैठे ये कथा सुन सकते हैं। तो आइए जल्दी जल्दी कथा में प्रवेश करते हैं। और जिनके भोजन करनो है, भंडारो चालू है पाछे, है नहीं ऐसे इतनी बढ़िया बढ़िया दीदी ने कि इतनी बढ़िया बढ़िया खुशबू आई रही है। जिनको प्रसाद पाना है आप प्रसाद पा सकते हैं। और हमारे सरपंच साहब कह रहे थे कि 2 बजे जुलूस, अब 2 बजे कहीं दीदी 4 बजे के पहले कथा पूरी नहीं करेगा, है ना, तो जुलूस भी निकालेगा, सब चलेगा जो भी है ना। ऐसा नहीं खाली भंडार करेंगे घर जाओगा, जुलूस निकलेगा बाबा का, बिल्कुल हमारे देवनारायण भगवान का। वो कहाँ जाएगा मुझे तो मालूम नहीं है, परंतु सरपंच साहब बताएंगे आपको बाद में, है ना। हाँ शिवगढ़ जाएगा, अच्छा अच्छा, तो भागवत महारानी भी जाएगी ने। हाँ अरे कोई फोटो खींच लो। हाँ यादव साहब फोटो ले लीजिए। वाह वाह, हमारे दीदी का स्वागत कर रहे हैं भाई जी। हाँ इनके लिए ताली बजे दो एक बार जोरदार। वाह वाह, आपके क्षेत्र में स्वागत करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जय हो। बोले देवनारायण भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो जिनके प्रसाद पानो हो आप जाके खूब प्रसाद पाइएगा। हाँ एक बात और सुन, जो माइक में कोई भी झूठो नहीं छोड़े, देवनारायण को प्रसाद है, झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई का बच्चा उन्हें झूठो छोड़ दियो तो आप घर लेके जाओ उसको, है ना, अपन यहाँ पाँव में नहीं आना चाहिए, है ना। ये देवनारायण का प्रसाद
है ना। तो यहाँ तो एक एक कण भी अगर आप मिल जाए प्रसाद का तो समझना कि आपका उद्धार हो गया है ना। तो झूठो नहीं छोड़ना है, जो भी भोजन करी रहा प्रसाद पाई रहा है ये भगवान का साक्षी प्रसाद है ना। तो आप लोग भाव से प्रसाद पाइएगा और कथा श्रवण करें। जय हो। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। 16,108 भगवान के विवाह होते हैं। उसके बाद नारद जी आए, पांडवों ने यज्ञ रखा था, उस यज्ञ को सफल करने के लिए भगवान को बुलाने आते हैं। वहां भगवान जाते हैं तो भीमसेन के द्वारा जरासंध का उद्धार करवाते हैं, जरासंध का वध करवाया और शिशुपाल का भी भगवान वध करते हैं। उसने भगवान को गाली दी, 100 गाली भी दे देगा तो उसको कोई मार नहीं सकता था, पर जहां 101 गाली उसने भगवान को दी कि भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और भगवान उसकी भी मुक्ति करते हैं। पांडवों का यज्ञ सफल कराकर भगवान फिर अपनी द्वारिका में आए। अब यहाँ भगवान के एक परम मित्र की कथा आती है। क्या नाम है भगवान के परम मित्र का? सुदामा। सुदामा जी जो भगवान के बड़े परम मित्र हुए हैं। गुरु सांदीपनि के आश्रम में उज्जैन में उनकी मित्रता हुई थी। भगवान फिर मथुरा छोड़ करके द्वारिका आ गए और सुदामा जी को पता चला कि भगवान द्वारिका के राजा बन गए हैं। सुदामा जी का चरित्र कैसा है, उनका जीवन कैसा है? कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी भगवान कृष्ण के मित्र हैं, परम मित्र हैं और सुदामा जी के जीवन में बहुत गरीबी है। सुदामा जी इतने गरीब हैं कि सुबह भोजन कर लेते तो फिर शाम की चिंता रहती कि अब शाम को क्या करेंगे। इतनी गरीबी थी, लेकिन कभी भी सुदामा जी ने किसी व्यक्ति के सामने संसार में हाथ नहीं फैलाए कि मेरे घर में आज अन्न का दाना नहीं है, कि मेरे घर में गरीबी है तो कुछ खाने के लिए दे दो। इतनी गरीबी होने के बाद भी सुदामा जी ने भगवान का भजन नहीं छोड़ा। भजन कीर्तन सत्संग करते, उसमें जो भी दान पुण्य आता, जो भी दान आता, उसी से अपने घर का गुजारा करते थे। सुदामा जी की एक पत्नी है। क्या नाम है सुदामा जी की पत्नी का? सुशीला। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला है। रोज अपनी पत्नी को बताते कि वो जो द्वारिकाधीश है ना, वो कृष्ण, वो कन्हैया मेरा मित्र है, मेरा सखा है। रोज पत्नी को कृष्ण के बारे में बताते थे। सुदामा जी गरीब जरूर थे, पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी गरीब थे, दरिद्र नहीं थे। क्योंकि दरिद्र होने में और गरीब होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। गरीब कौन और दरिद्र कौन? मैं आपको बताऊं, गरीब वो जिसके पास रुपया पैसा नहीं होता, जो निर्धन होता है, जिसके पास एक समय का भोजन भी नहीं है, घर में पहनने के लिए ठीक से वस्त्र नहीं है, पाने के लिए भोजन नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, सुख सुविधा नहीं, वो गरीब। लेकिन दरिद्र कौन? दरिद्र वो कि जिसके पास सब कुछ है, धन धान्य से परिपूर्ण है, किसी बात की कोई कमी नहीं, लेकिन वो व्यक्ति जब भी मंदिर जाता है तो भगवान से धन की ही कामना करता है, उसको दरिद्र कहते हैं। सब कुछ होने के बाद भी जिसको संतोष नहीं है, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, वो दरिद्र माना जाता है। असंतोषी व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं। लेकिन सुदामा जी तो संतोषी ब्राह्मण थे। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष धन सबसे बड़ा धन है संसार में, वही सुदामा जी के पास में था। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए कि मेरे घर में गरीबी है, कुछ दे दो। भगवान का भजन नहीं छोड़ा। एक दिन पत्नी कहने लगी सुशीला कि स्वामी आप रोज कहते हो कि वो द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, वो कन्हैया आपके सखा हैं, परम मित्र हैं आपके, तो आप एक दिन मिलकर क्यों नहीं आ जाते? आप उनके दर्शन करके क्यों नहीं आते? जाओ द्वारिका और हमारे घर की थोड़ी स्थिति बता देना, थोड़ी गरीबी बता देना, भगवान थोड़ी सहायता कर देंगे।
सुदामा जी कहने लगे मांगने के लिए भेजोगी तो ना तो आज जाऊं ना कल, हाँ दर्शन करने भेजोगी तो अभी चला जाऊंगा, और मांगने के लिए भेजोगी तो नहीं जाऊंगा। ये बताओ हमारे समान सुखी और हमारे समान धनवान दूसरा संसार में कोई हो सकता है क्या? भले ही संसार का धन नहीं है तो क्या हुआ, पर परमात्मा के नाम का तो धन है, और जिसके पास भगवान के नाम का धन होता है वो व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा धनी माना जाता है, फिर भले ही रुपया पैसा हो या ना हो। भगवान के नाम का धन है मतलब सब कुछ है आपके पास, आपसे बड़ा धनी कोई नहीं है संसार में। सुदामा जी बोले मांगने के लिए भेजोगी तो नहीं जाऊंगा, पर दर्शन करने भेजोगी तो चला जाऊंगा। पत्नी ने कहा कि हाँ ठीक है, दर्शन करने चले जाओ, मत मांगना, पर दर्शन तो करके आओ। सुदामा जी बोले वो तो ठीक है, पर मैंने पढ़ा है शास्त्रों में कि अपने सदगुरु के घर जाओ, कथा भागवत में जाओ, अपने मित्र के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब हमारे घर में अन्न का दाना नहीं है, कन्हैया के लिए क्या लेकर जाऊं? पत्नी बोली आप चिंता मत करो, आप तो स्नान करके आओ, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था कर दूंगी। सुदामा जी स्नान करने गए, इतने में वो सुशीला अपने मोहल्ले के 5 घर में गई और एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई। 5 मुट्ठी चावल एक फटे पुराने कपड़े में बांधकर पोटली बांध दी छोटी सी, और सुदामा जी लकड़ी के सहारे चलते थे, वो डंडे में वो पोटली बांध दी। देखो पत्नी को कितना समझदार होना चाहिए, इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? जो अपने पति को धर्म से जोड़ करके रखे, वही तो धर्म पत्नी है। सुदामा जी की पत्नी को ये बात पता थी कि मेरे पति जाएंगे द्वारिका और भगवान पूछेंगे उनसे कि बताओ तुम्हारे घर में क्या हाल चाल है, सब कुशल मंगल तो है? तो मेरे पति तो एक ही बात कहेंगे कि मेरे समान धनवान और मेरे समान सुखी कोई नहीं, मतलब गरीबी नहीं बताएंगे। तो उसने ऐसे फटे पुराने कपड़े में पोटली बांध कर दी कि जब भगवान वो पोटली खोलकर देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि इनके घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है, दूसरे के घर से लाए हैं। बताओ कपड़ा भी ठीक सा नहीं है, फटा पुराना कपड़ा लेकर आए। कपड़ा देखकर ही समझ जाएंगे कि घर में कितनी गरीबी है। बस वही चावल की पोटली तैयार करी, भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी आज जा रहे हैं। स्नान करके आए, दुबला पतला शरीर है, धोती सुदामा जी ने पहनी है, वो भी 50 जगह से फटी हुई है। शरीर पर पहनने के लिए एक बनियान भी नहीं थी, इतनी गरीबी थी। चरण में पहनने के लिए चरण पादुका नहीं, चप्पल नहीं थी, नंगे पैर थे। जने उधारण कर रखी है, तिलक चंदन लगा रखा है, और शरीर तो इतना दुबला पतला है सुदामा जी का कि शरीर की एक एक हड्डियां गिन सकते हैं आप। हरि शरणम का जाप करते करते भगवान के धाम जा रहे हैं सुदामा जी। आपके हमारे बीच में भी झांकी रुक्मणी जी की और भगवान कृष्ण पधार चुके हैं। बहुत सुंदर झांकी। भगवान को आगे चलने दो बेटा, भगवान को आगे चलने दो, बाकी सब पीछे चलेंगे। ताली बजाओ, और कोई रास्ते में कोई नहीं आएगा, रास्ते में कोई। हाँ, बहुत सुंदर झांकी भगवान की ठाकुर जी की आई है, और उनके द्वारपाल भी यहाँ पधारे हैं। ये हो, ये हो। भगवान को ऊपर लेकर आइए मंच पे। हाँ, और द्वारपाल द्वार पे खड़े रहेंगे। हाँ, ये बात, इस बालक को बिठाओ, इसको, ये क्यों खड़ा है? हाँ, बैठो, कोई भी खड़े नहीं होंगे, झांकी का दर्शन करेंगे। हाँ भाई, ये कैमरा भी थोड़ा आगे लगाओ, रास्ते में नहीं होना चाहिए, है ना? भगवान आएंगे, ये बात है। या फिर इधर लगा लीजिए। हाँ भाई, और वहाँ भोजन में थोड़ी शांति रखे, जगह हो तो ही बैठे। वहाँ लाइन लगने खड़िया हो तो आप कथा सुनो, है ना? वहाँ जगह हो जाएगी तो अपने आप में माइक में बोल दूंगा कि वहाँ जगह हो गई है, जाए। वहाँ माताएं बहनें खड़ी है ना? तो आप वहाँ धक्का मुक्की ना करें। प्रसाद जो बनाया है वो आपके ही लिए बनाया है, और खूब प्रसाद बने हैं, भगवान की ऐसी कृपा है, देव नारायण की, है ना? तो
हाँ, रास्ते में कोई नहीं आए। हाँ, ये रास्ते में बिल्कुल कोई नहीं चलेगा। वहाँ कोई एक समिति का कोई भक्त वहाँ खड़ा रहे, बार बार आते जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि कथा हो रही है कि ये है ना। हाँ, ये रास्ता पूरा कोई भी नहीं आएगा रास्ते में, रास्ता पूरा खाली करें। हाँ, सुदामा जी आएंगे और इधर भी कोई खड़े नहीं रहे। भाई जी सब आके बैठो ना, इधर इधर आके बैठो सब। यहाँ कोई खड़ा नहीं होगा पीछे, है ना, यहाँ आके बैठो सामने। हाँ, बार बार दीदी का ध्यान इधर जाता है। आप यहाँ बैठो सामने। ये हो, ये हो। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुदामा जी अपने घर से निकल पड़े। चलते चलते शाम हो गई और रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी आई। सुदामा जी ने देखा कि बड़ी गहरी नदी है, इसको कैसे पार करूं। कोई केवट दिखाई नहीं दिया, कोई पुल दिखाई नहीं दिया जिस पे चल के चले जाते। सुदामा जी वहीं बैठ गए नदी के किनारे। कहते हैं कि उसी समय केवट आया, आवाज लगाकर बोला, अरे किसी को पार जाना है तो कह दो, मैं इस नदी का आखिरी केवट हूँ। सारे केवट अपने अपने घर चले गए हैं, मैं भी जाने वाला हूँ, किसी को पार जाना है तो कहो। सुदामा जी खड़े हुए, ओ केवट भैया, ओ केवट भैया, नाव किनारे से लाओ, मुझे उस पार जाना है। केवट नाव किनारे से लाया। बोला, पंडित जी क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे बोले, मुझे ये नदी पार करवा दो। केवट ने कहा कि कुछ उतराई उतराई है कि नहीं? सुदामा जी बोले कि देखो भैया, अब मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर हाँ केवट भैया, मैं भजन बहुत अच्छे गाता हूं। आप उतराई के तौर पर मैं आपको भजन सुना दूंगा, आप मुझे पार लगा देना। क्योंकि वो केवट और कोई नहीं, साक्षात द्वारिकाधीश ही केवट बन करके आए थे अपने भक्त को पार करने के लिए। सुदामा जी को नाव में बिठाया और भगवान नाव चला रहे हैं केवट बनकर, और सुदामा जी उतराई के तौर पर भजन गा रहे हैं मस्ती से। क्या कहने लगे? हो कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अरे जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, वो अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली, ताली बजा के गाएं। सांवरिया ले चल परली। जय हो। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, 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 और तू मेरा प्राण आधार, सांवरिया ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली पार, ओ कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। लोक लाज सब खो बैठी, लोक लाज सब खो बैठी,
से तेरे द्वार खड़ी हूँ, मैं कब से तेरे द्वार खड़ी हूँ, कब से तेरे द्वार खड़ी हूँ। और सुन लो मेरी पुकार सावरिया, ले चल परली पार। सावरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधे राधे, जहाँ विराजे राधे राधे। अरे अलबेली सरकार सावरिया, ये हो। ले चल परली पार। सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। सावरिया ले चल परली पार। बोले सावरिया सेठ की। जय। सुदामा जी को भगवान नदी पार करवाते हैं। सुदामा जी एक जंगल में रात्रि विश्राम करते, भगवान तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब कोई भी इस रास्ते से आएगा जाएगा नहीं, है ना, थोड़ा ध्यान रखना, प्रसंग चल रहा है। अब इधर से सरपंच साहब कोई नहीं आए। सुदामा जी रात्रि में सोए थे एक जंगल में, एक वृक्ष के नीचे। लेकिन भगवान की कृपा देखो, सुदामा जी की जब सुबह नींद खुली तो जय श्री कृष्ण की आवाजें आने लगी। खड़े होकर देखा तो बड़े बड़े महल खड़े हो गए। सुदामा जी ने देखा कि मैं ये कहाँ आ गया। एक द्वारपाल से पूछा, भैया नगर का नाम क्या है? उसने कहा कि ये द्वारिकापुरी है। सुदामा जी बोले, मैं इतनी जल्दी द्वारिका आ गया? अच्छा भैया, ये वही द्वारिका है क्या जहां भगवान कृष्ण रहते हैं? द्वारपाल बोला, जी हाँ, ये वही द्वारिका है। तो बता दो ना भैया, उसका घर कहाँ है, वो कहाँ रहता है, कहाँ है उसका महल? द्वारपाल ने कहा, सीधे सीधे चले जाओ आप, बहुत बड़ा महल 9 मंजिला खड़ा होगा, पूरा सोने का बना हुआ है, लाखों दास दासियां होंगे वहां, वही हमारे प्रभु रहते हैं। तब सुदामा जी धीरे धीरे भगवान के महल के द्वार पर आ रहे हैं। हरि शरणम का जाप करते करते सुदामा जी आने लगे। द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े थे, जय विजय नाम के। सुदामा जी ने देखा, सुदामा जी कहने लगे, मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तू मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तू मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। अगर तुम मिलने आ जाओ। अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने
छलकते आँख के आंसू कहीं बेकार न हो जाए। झलकते आँख के आंसू कहीं बेकार न हो जाए। कहीं जय हो। बेकार न हो जाए। कहीं बेकार न हो जाए। चरण छूकर बने मोती, चरण छूकर बने मोती, चरण छूकर बने मोती, चरण छूकर बने मोती, अगर तुम मिलने आ जाओ। चरण छूकर बने मोती, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। अगर तुम मिलने आ जाओ। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ताली बजाओ हमारे कानड़ थाने से हमारे आशीष जी पाटीदार जी जो इतना बढ़िया भजन गायक है। सुदामा जी आए भगवान के द्वार पर, दोनों द्वारपाल खड़े थे। उनसे पूछने लगे कि भैया यहाँ पर ये जो महल है यहाँ क्या कृष्णचंद्र जी रहते? दोनों द्वारपाल बोले कि जी हाँ, यहाँ हमारे प्रभु रहते हैं। आप कौन हैं? कहा कि वो जो कृष्ण है ना, जिसको आप भगवान मानते हो, वो कृष्ण मेरा मित्र है, मेरा सखा है। उज्जैन गुरु सांदीपनी के आश्रम में हमारी मित्रता हुई थी। बस दर्शन करने के लिए आया। आ जाओ सुदामा जी पास में। दर्शन करने के लिए आया हूं, मुझे दर्शन करना है। द्वारपालों ने कहा कि वो सब तो ठीक है, पर हमें अभी अभी सूचना मिली है कि भगवान अपने दोपहर का भोजन करके अपने शयन कक्ष में आराम करने के लिए जाने वाले हैं। तो ब्राह्मण देवता, आप यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करिए, आराम करिए, बैठिए, इंतजार करिए। हम अभी पूछ करके आते हैं। भगवान ने अगर आराम नहीं किया होगा तो आपको दर्शन हो जाएगा, और अगर आराम करने चले गए होंगे तो फिर दर्शन मुश्किल है। सुदामा जी द्वारपालों से कह रहे हैं, मुझे भगवान का दर्शन करना है। और द्वारपाल भगवान से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे मैं विश्वास लेके आया। सुदामा जी कहते हैं, मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच कर मैं आस लेके आया। सुदामा जी बोले, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया
और भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। और भजन के साथ में सुदामा जी तो अर्जी लगा रहे हैं, परंतु आज श्री मंगलनाथ महादेव मंदिर शिव तोड़ा से समिति के भक्त आए हैं, कोलूखेड़ी समिति कोलूखेड़ी वाले, आप सभी आकर यहाँ भागवत जी के यहाँ पूजन करें और दीदी को तिलक लगाए। हाँ, शिव तोड़ा से पधारे मंगलनाथ महादेव मंदिर शिव तोड़ा समिति कोलूखेड़ी वाले, आप सभी भक्त आकर और हमारे जहाँ हम रुके हैं ऐसे हमारे ओम प्रकाश जी भगवत जी का आशीर्वाद दिया आपने। इन भक्तों के लिए ताली बजाओ जोरदार, जय हो जय हो जय हो। भक्त कहते हैं, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर कह दो, एक बार मोहन से क्या करके कह दो, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। ध्यान से सुनिएगा, सवैयाड़ी देखो। सुदामा जी की सूचना सुदामा जी के बारे में बताने के लिए एक सैनिक एक द्वारपाल भगवान के पास आता है। आ जाओ दोनों में से कोई एक। हाथ जोड़ करके खड़ा है सैनिक, भगवान को कहता है। भगवान ने कहा कहो कैसे आए हो। द्वारपाल कहने लगा प्रभु शीश पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी, पाए उपाहन की नहीं साम, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रयो चकिसो वसुधा अभिराम, पूछत दीने
बतावत आपनो नाम सुदाम। प्रभु कोई गरीब ब्राह्मण आया है। भगवान बोले अच्छा प्रभु इतना गरीब है कि क्या बताऊं आपको, धोती पहनी वो भी 50 जगह से फटी, शरीर पर डालने के लिए कोई वस्त्र, नंगे पैर आया है। भगवान बोले अच्छा कहां से आया है? अरे प्रभु कोई सुदामापुरी नाम बताया और उसने अपना नाम भी सुदामा ही बताया है। भगवान बोले अच्छा क्या नाम बताया, एक बार और बोलना। अरे सुदामा नाम बताया। और जैसे ही सुदामा का नाम सुना भगवान ने दौड़ लगा दी अपने सिंहासन से। सुनते ही दौड़े, उठो भगवान, दौड़ लगा कर गए भगवान, सुदामा जी को अपने हृदय से ताली बजाइए, सभी लोग ताली बजाइए। सुनते ही दौड़े, ताली बजाओ। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को हो मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो लगाया गले से तो सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को जय हो। बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है। 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 बोली भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी आए, उनका नाम सुनते ही भगवान ने सिंहासन से दौड़ लगा दी। सातों दरवाजे पार करके भगवान गए, सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया और गले मिल करके दोनों मित्र बहुत रोने लगे। भगवान के मंत्री महामंत्री सब इस दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि ब्रह्मा जी भी आते हैं तो उनको भी 2 दिन इंतजार करना पड़ता है, भगवान का दर्शन नहीं होता। पर ये कैसा ब्राह्मण आया है कि इसके लिए भगवान ने ही सिंहासन से दौड़ लगा दी, कैसा विचित्र ब्राह्मण है। सुदामा जी को धीरे धीरे भगवान अपने महल में लेकर आते हैं। सुदामा जी की आंखों में आंसू थे, वो तो एक ही बात कह रहे थे। एक बड़ी प्यारी गजल है जो हम लोग भगवान को समर्पित करके उनको याद करके गाते हैं, तो वो गजल नहीं वो भजन बन जाता है। शब्द बड़े प्यारे हैं, भक्त का भाव है। सुदामा जी कहते हैं, रसते भर रो रो के हमसे पूछा पाँव के छालों ने, रसते भर रो रो के हमसे पूछा पाँव के क्या पूछा? छालों ने, ये बसती कितनी प्रभु दूर बसाली, बसती कितनी दूर बसाली, दिल में रहने वालों ने रसते भर रो रो के हमसे पूछा पाँव के छालों ने। ये बसती कितनी दूर बसाली, बसती कितनी दूर बसाली, दिल में रहने वालों ने रसते रो रो पूछा पाँव के
हमारे। अब मत खेलो दिल से हमारे, अब मत खेलो हो दिल से हमारे। जो टूट चुका है बचपन से, अब मत खेलो हो दिल से हमारे। जो टूट चुका है बचपन से, दिल में मेरे जख्म दिए, दिल में मेरे जो जख्म दिए। किसने? मरहम लगाने वालों ने। ये बसती कितनी दूर बसाली, बसती कितनी दूर बसाली। दिल में बसने वालों ने रस्ते भर रो रो के हमसे पूछा पाँव के छालों ने। बसती कितनी ये दूर बसाली, बसती कितनी दूर बसाली। दिल में बसने वालों ने रस्ते रो के पूछा पूछा पाँव के छालों ने। पूछा पूछा पाँव के छालों ने, पूछा पाँव के छालों ने। भोली भक्त वत्सल भगवान। किसी बहन का मोबाइल गिर गया है भोजन करने में। हाँ, किसी शीतल बेटी का इसमें फोटो भी लगा है। वो अपना मोबाइल गिर गया है। देखो समिति के ऐसे भक्त होते हैं। हाँ, मोबाइल ही भूल गया, खावा का चक्कर में। तो अपना मोबाइल ध्यान और ज्यादा हो तो बागोद जी पे चढ़ाओ। छोरा छोरी को भी ध्यान रखो, ज्यादा हो तो हमारे दान कर जो, आज बाबा बनाऊंगा, है ना। तो हाँ, पीछे कोई भोजन ही नहीं कर रहा, जाओ। हमारे सरपंच साहब कह रहे कि महाराज ये सब कथा सुनने में इतने मगन है, कोई प्रसाद पाने नहीं जा रहा हूँ। जिनको प्रसाद पाना है आप वहाँ जा सकते हैं, और उसके बाद में मात्र 10 या 15 मिनट में कथा पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये सुदामा प्रसंग ऐसा प्रसंग है कि इसको तो जितना डूब के गाओगे, आहा, वारा न्यारा कर देता है ना। तो और ऐसे भक्त मिल जाते हैं तो फिर तो हम भूल ही जाते हैं कि कहीं समय हो जो है, समय कोई भूले ध्यान नहीं दे। तो आइए ये प्रसंग पूरा करते हैं। आप लोग बड़े सुधि श्रोता हैं। और हाँ, सरपंच साहब इशारों करिए कि जिनको भोजन करना है आप वहाँ जा सकते हो, है ना। तो वहाँ वो प्रसादी पाए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बोली गोपाल कृष्ण भगवान जी जय जय। सुदामा जी को भगवान लेकर आए, अपने सिंहासन पर विराजमान किया। रुक्मणी जी जल का पात्र लेकर के आई, भगवान सुदामा जी के चरण पखारते हैं। भगवान ने देखा सुदामा जी के चरणों में कंकर पत्थर कांटे लगे हुए थे। कहते हैं संत कि उनको देख करके भगवान इतना रोए कि सुदामा जी के चरणों को देखकर भगवान इतना रोए कि भगवान के जो आंसू निकले आंखों से, उन आंसुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया। इतना रोए भगवान। चरण कमल धोकर अब फिर भगवान बैठे तो सुदामा जी ने अपने पास में बिठा लिया। दोनों मित्रों में चर्चा होने लगी। भगवान बोले सुदामा जी सब कुशल मंगल तो है। सुदामा जी बोले कि कन्हैया मेरे समान धनवान और मेरे समान सुखी दूसरा संसार में कोई है नहीं। सुदामा जी ने कहा कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। सुदामा जी ने डायरेक्ट नहीं कहा कि मेरे घर में गरीबी है,
और इशारे इशारे में कह दिया कि मेरे घर तो रोज एकादशी होती है। एकादशी क्यों होती है? क्योंकि खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो एकादशी तो होगी। इशारे इशारे में कह दिया। भगवान ने सब पूछा, सुदामा जी बताते हैं। भगवान ने कहा, सुदामा जी क्या बात है, आपने विवाह किया कि नहीं, शादी हुई कि नहीं आपकी? जल्दी कर लो माताओं, जल्दी जल्दी करो, बाद में फिर प्रणाम करना, कथा डिस्टर्ब होती है। बैठो जल्दी जल्दी बैठो, हाँ बाद में। मालूम नहीं पड़ रही तो सुदामा जी पूजा लेवा आया कि आप आया है ना। ये पूजा बाद में करना, बाद में चढ़ा जो हम आरती के बाद। कथा सुनो आप तो। वाह वाह। बस अब किसी को मत आन देना भैया ना। हाँ, ये प्रसंग जो है, प्रसंग के आधार पर सुदामा जी ये वाह। भगवान ने पूछा, सुदामा जी आपने विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी कहने लगे कि कन्हैया मेरी इच्छा तो नहीं थी, मेरा मन तो नहीं था शादी करने का, पर परिवार के लोग नहीं माने, जबरन शादी कर दी। पर तेरी कृपा से पत्नी मुझे बड़ी अच्छी मिली है। भगवान बोले, अच्छा क्या नाम है भाभी जी का? सुदामा जी बोले, सुशीला नाम है। और सुन कन्हैया, मैं तेरे पास नहीं आ रहा था, उसने ही जबरन भेजा कि जाओ आपका मित्र है, मिल करके आओ, दर्शन करके आओ, इसीलिए आया हूं। भगवान बोले, बहुत अच्छा किया सुदामा जी पधारे, पर मैं आपसे बड़ा नाराज हूं सुदामा जी। भगवान बोले क्यों? सुदामा जी बोले क्यों? भगवान कहने लगे कि आपने अकेले अकेले शादी कर ली, मुझे शादी में नहीं बुलाया, आपने कार्ड नहीं भेजा, निमंत्रण नहीं भेजा। सुदामा जी बोले, निमंत्रण ही नहीं छपवाए थे, कहां से बुलाता? भगवान बोले, अरे एक तो आप मुझे परम मित्र कहते हो और मुझे शादी में नहीं बुलाया आपने, आपने अकेले अकेले शादी कर ली, मुझे क्यों नहीं बुलाया? सुदामा जी बोले, लॉकडाउन में शादी हो गई। लॉकडाउन में शादी हुई, पता ही नहीं चला कब शादी हो गई, लॉकडाउन में बुला ही नहीं पाया। भगवान बोले, कोई बात नहीं। सुदामा जी बोले, कन्हैया मेरी छोड़, तू तो अपनी बता, तूने शादी करी कि नहीं? भगवान बोले, मेरी तो पूछो ही मत। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी यहाँ बैठी है ना, जितनी दिख रही है, सब मेरी पत्नी है। सुदामा जी बोली, हो इतनी सारी पत्नी, तो तूने कितनी शादी करी? भगवान बोले, 16,108 विवाह किए मैंने। सुदामा जी बोले, वाह रे कन्हैया वाह, मैंने तो एक ही शादी करी और लॉकडाउन के कारण तुझे बुला नहीं पाया, तूने तो 16,108 विवाह किए। अरे भैया कम से कम 2-4 शादी में तो मुझे बुला लेता, तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? भगवान बोले, मुझे ही पता नहीं चला मेरी शादी कब हो गई, आपको कैसे बुलाता? मुझे ही पता नहीं चला कब शादी हो गई। 5 बजे तो सब घर वाले बैठे घर में और 7 बजे शाम के कि सब 16,108 पटरानियां घर में आ गई, पता ही नहीं चला, मुझे मालूम नहीं चला मेरी शादी कब हुई। भगवान ने विचार किया कि चलो अब पता चल गया है कि मेरा विवाह हो गया है, तो फिर मेरी पत्नियों का कर्तव्य बनता है कि सुदामा जी को आकर के प्रणाम करे, आशीर्वाद ले। तो भगवान ने इशारा किया, तब एक एक करके रानियां आने लगी सुदामा जी से आशीर्वाद लेने। रुक्मणी जी आई तो सुदामा जी आशीर्वाद देते, अखंड सौभाग्यवती भव। जाम्बवती आई, अखंड सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आई, अखंड सौभाग्यवती भव। यमुना महारानी आई, अखंड सौभाग्यवती भव। मित्र वृंदा आई, अखंड सौभाग्यवती भव। ऐसे करते करते 200 रानियां आई। सुदामा जी आशीर्वाद देते, फिर हाथ नीचे करते, आशीर्वाद देते, फिर हाथ नीचे करते, फिर ये हाथ दर्द करने लगता तो इस हाथ से आशीर्वाद देते, फिर हाथ नीचे करते, फिर आशीर्वाद देते, फिर हाथ नीचे करते। दोनों हाथ दर्द करने लगे तो गर्दन से आशीर्वाद देने लगे। गर्दन भी दर्द करने लगी तो केवल आंखें जो पलकें होती पलक झपकाते, आशीर्वाद देते। और जैसे जैसे रानियां बढ़ने लगी, 200, 400, 600, 800 रानियां हुई। अब बताओ 800 बार ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो हाथ गर्दन दर्द होगी कि नहीं? सुदामा जी के हाथ, गर्दन, मुंह, आंखें सब दर्द करने लगा। 800 बार ऐसे आशीर्वाद दिया, फिर हाथ। अच्छा, जैसे जैसे रानियां बढ़ने लगी वैसे वैसे सुदामा जी का आशीर्वाद का मंत्र छोटा होता गया। शुरू में तो जोश जोश में अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे जैसे रानियां बढ़ने लगी तो फिर अखंड हट गया, केवल सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव।
और फिर रानियां बढ़ी तो सौभाग्य भी हट गया, वती भव, वती भव। और फिर 1000 रानियां हुई तो वती भी हट गया, केवल भव, भव आशीर्वाद छोटा हो गया। सुदामा जी के हाथ सब दर्द करने लगा, पूरा शरीर। सुदामा जी ने कन्हैया को बोला कि इधर आ, एक बात कहनी। भगवान बोले कहो। अरे ऐसे नहीं, तेरे कान में कहूंगा। भगवान पास में गए, सुदामा जी कहने लगे कन्हैया और कितनी है? भगवान बोले 16,108 है, अभी तो 1000 ही हुई है। सुदामा जी बोले कि ये अपनी है कि आस पड़ोस के मोहल्ले की भी आ गई? भगवान बोले अरे सब अपनी है, सब मेरी पत्नी है। 16,108, अभी तो 1000 ही हुई है सुदामा जी, आपको क्या दिक्कत है? अरे बोले ऐसे एक एक करके आशीर्वाद दूंगा ना तो मुझे लगता है कि साल 6 महीने आशीर्वाद देने में चले जाएंगे। इसीलिए एक काम कर, इन सबके बदले का तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा तो सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। तब भगवान अपने आसन से खड़े हुए, सुदामा जी के चरणों में सिर रख करके भगवान ने प्रणाम किया। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया और अपने मित्र को अपने हृदय से लगा लिया। बहुत सारी बातचीत हुई, सुदामा जी को भोजन कराया गया। सुदामा जी ने बढ़िया भोजन किया। भगवान फिर बातचीत करने के लिए बैठे तो सुदामा जी से बोले कि क्या बात है? बहुत सारी बातें तो हो गई, पर आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा। आप आए हो तो कुछ ना कुछ तो लेकर आए होंगे, मैं आपके स्वभाव से परिचित हूं, खाली हाथ तो आए नहीं होंगे। अब सुदामा जी वो चावल की पोटली तो लाए थे, पर उसको बगल में दबाने लगे, छुपाने लगे, क्योंकि उनको लगा कि इतने बड़े बड़े राजघरानों की राजकुमारियां यहाँ बैठी है, इनके सामने फटी पुरानी पोटली निकाल कर दूंगा तो मेरे कन्हैया की हंसी होगी। तो बगल में पोटली दबा ली और सुदामा जी ने मना कर दिया कि मैं कुछ भी लेकर नहीं आया। भगवान बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर आप कुछ लेकर नहीं आते तो आप यहाँ आते ही नहीं, अगर कुछ नहीं होता तो कुछ तो लाए हो आप, भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा। सुदामा जी कितना ही छुपा ले पर भगवान से तो कुछ छुप नहीं सकता। भगवान बोले कि जब आप तो मना कर रहे हो कि मैं कुछ लेकर नहीं आया, तो फिर आपका एक हाथ उठा उठा सा क्यों लग रहा है? क्या छुपा रहे हो सुदामा जी, बताओ। सुदामा जी ने मना किया, फिर भगवान खुद उठे, सुदामा जी का हाथ ऊपर करके बगल में से पोटली छीन ली भगवान ने, और जैसे ही पोटली हाथ में ली, देखा भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि मेरा कितना गरीब भक्त है। पोटली एक कपड़ा भी नहीं है इसके यहाँ, फटे पुराने कपड़े में लेकर आए। चावल की पोटली भगवान खोलते हैं, एक मुट्ठी चावल भगवान ने लिए, एक मुट्ठी चावल भगवान खाते हैं, अनेन अनेन कहकर के भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। मन ही मन भगवान ने कह दिया, पृथ्वी के एक छत्र सम्राट के पास जितना वैभव होता है वो सारा वैभव मैं सुदामा को देता हूँ। मन ही मन सुदामा जी को दान दिया। दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने लिए, बहुत सारा वैभव सुदामा जी के नाम कर दिया। तीसरी मुट्ठी चावल भगवान लेने ही वाले थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगी प्रभु ज्यादा मत खाओ, कच्चे हैं, पेट खराब हो जाएगा। सब खा जाओगे क्या? सभी देना है क्या ब्राह्मण को? ऐसा कहते हैं संत महात्मा की तीसरी मुट्ठी चावल रुक्मणी जी ने खाए। भगवान ने सुदामा जी को बहुत सारा वैभव मन ही मन प्रदान कर दिया, बताया नहीं कि मैंने क्या दिया है। रात्रि विश्राम सुदामा जी यहाँ करते हैं। सुबह उठे तो सुदामा जी ने कह दिया कि बस कन्हैया, मैं तेरा दर्शन करने आया था, तेरा दर्शन हो गया, अब मैं अपने धाम को जाना चाहता हूँ, अपने घर जाना चाहता हूँ। भगवान ने भी नहीं रोका कि ठीक है चले जाइए। तो सुदामा जी भगवान को प्रणाम करके वहां से अपनी सुदामापुरी में आते हैं। यहाँ आकर देखा तो भगवान ने जो वैभव दिया था उस वैभव को देखा सुदामा जी ने। बड़े बड़े महल वहां भी खड़े हो गए, झोपड़ी की जगह महल खड़े हो गए। सुदामा जी ने देखा, देखो जीवन भर सुदामा जी भगवान ने जो वैभव दिया उसमें रहे, उसका खूब सुख भोगा, पर सुदामा जी ने फिर भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा। ऐसे राजा बनने के बाद भी, वैभव भोगने के बाद भी सुदामा जी और उनकी पत्नी ने भगवान का भजन नहीं छोड़ा, और भजन करते करते ही दोनों पति पत्नी भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। फिर यहाँ भगवान के बेटे हुए, उनके बेटे हुए, भगवान के नाती पोते हो गए द्वारिका में।
पर इतने उद्दंड थे वो बच्चे कि संतों का अपमान करते, महात्माओं का अपमान करते। एक दिन सत्यभामा जी के बेटे को साड़ी पहनाकर संतों के पास लेकर गए और कहा कि महाराज ये गर्भवती स्त्री है, ध्यान लगाकर बताओ इसके गर्भ में बालक है कि बालिका। था वो बालक, पर साड़ी पहना कर ले गए महात्माओं की हंसी मजाक करने के लिए। महात्माओं ने ध्यान लगाकर देखा तो देखते हैं कि ये तो लड़का है, ये तो बालक है जिसको साड़ी पहना कर लाए। तब सप्त ऋषियों ने श्राप दे दिया भगवान के बालकों को कि तुम हमारी हंसी करने के लिए आए हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं। है तो ये बालक सत्यभामा का बेटा है, कृष्ण का बालक है, पर इसके पेट पर से लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम सभी यदुवंशियों का नाश कर देगा। दौड़ लगाकर बच्चे महल में आए, साड़ी उतार कर देखी, बालक के पेट पर सच में लोहे का मूसल पड़ा हुआ था। बच्चे घबराने लगे, परिवार वालों को बात बताई। परिवार वालों ने कहा चिंता मत करो, लोहे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, समुद्र में फेंक दिया उसको, चिंता मत करो बेटा कुछ नहीं होगा। वो लोहे के टुकड़े एक जगह किनारे पर इकट्ठे हो गए, एरका नाम की घास उत्पन्न हुई उसमें से। उसी लोहे का एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया जो समुद्र के अंदर रहती थी। उसी मछली का शिकार एक मछुआरे ने किया। उसको जब काटा तो उसके अंदर से लोहे का टुकड़ा मिला, वो टुकड़ा उसने अपने बाण में लगा लिया कि कहीं शिकार करने जाऊंगा तो काम आएगा। इधर यदुवंशियों की मति भ्रष्ट हो गई, एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे पर वार करने लगे, अस्त्र शस्त्र उठ गए, तलवारें खनक उठी। भगवान समझाने गए तो वो भगवान को ही मारने के लिए दौड़े। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी भगवान के परिवार में थे जो सब मर गए। कृष्ण बलराम दौड़ लगाते हुए प्रभास क्षेत्र में आ गए। बलराम जी अपने असली रूप में आए, प्रभु मेरी लीला यहाँ संपन्न होती है, अब मैं आपके धाम को जाना चाहता हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया। बलराम जी शेषनाग जी का रूप धारण करके क्षीर सागर में चले जाते हैं। बोलिए नाग देवता की जय। अब भगवान अपने धाम को जाने वाले हैं। हाँ जाओ भगवान, बाकी सब आप कथा पे ध्यान दें। मात्र 5 या 10 मिनट की कथा है। भगवान अपने धाम को जाएंगे, परीक्षित जी का मोक्ष होगा, फिर कथा विश्राम। भगवान एक पीपल के पेड़ के नीचे ऐसे एक चरण पर दूसरा चरण रख के आराम से लेटे हुए थे, अर्धशयनावस्था में। उसी समय वही मछुआरा जिसने मछली का शिकार किया था, वही मछुआरा उसी बाण को लेकर आया जिसमें वो लोहे का टुकड़ा लगा हुआ था। शिकार करने के लिए आया, दूर से भगवान के चरण का तलवा नजर आया तो उसको लगा कि किसी हिरण की आंख होगी। शिकारी ने बाण मारा तो वो बाण सीधा भगवान के चरणों में आकर के लगा, भगवान के चरणों में से खून निकलने लगा। वो मछुआरा, वो शिकारी आया, आकर देखा कि अरे ये तो भगवान है। क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता कि आप यहाँ विश्राम कर रहे हो। भगवान बोले चिंता मत करो, सब मेरी इच्छा के कारण हुआ है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसको वहां से विदा किया। दारुक नाम का सारथी भगवान का आया, प्रभु आपकी ये हालत किसने करी, कौन है वो, मुझे नाम बताइए। भगवान बोले कोई नहीं है, सब मेरी इच्छा के कारण हुआ है, चिंता मत करो। तुमने मेरी बड़ी सहायता की है, तुमने मेरा बड़ा सहयोग किया है, हर क्षण मेरे लिए खड़े रहे हो दारुक, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम मेरे धाम को चले जाओ। दारुक वहां से चला गया। अर्जुन आते हैं वहां, भगवान के चरणों में बाण लगा हुआ देखा तो बड़ा गुस्से में अर्जुन कहने लगा, प्रभु आपकी ये हालत किसने करी, कौन है वो, मुझे नाम बताइए। गांडीव धनुष हाथ में ले लिया। भगवान बोले चिंता मत करो, सब मेरी इच्छा से हुआ है। तुम तो एक काम करो, मेरी जितनी पटरानियां है ना 16,108, इन सबको लेकर वृंदावन चले जाओ, राधा रानी जी के पास छोड़ देना, वहां रहेगी तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अब मैं तो अपने धाम को जाने वाला हूँ, मैं चला जाऊंगा तो पूरी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, कहीं कुछ नहीं बचेगा, मेरी पत्नियों को लेकर चले जाओ। अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन भगवान की पत्नियों को लेकर वृंदावन की ओर जाने लगे। कहते हैं कि रास्ते में ही भगवान एक भील का रूप बना करके आए, अर्जुन से अपनी पत्नियों को चुराकर भगवान ले गए। अर्जुन को भगवान ने ये शिक्षा दी कि अर्जुन तुझे अपनी गांडीव धनुष पर बड़ा अहंकार है कि ये मेरे साथ में है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर शायद तू ये बात भूल गया है कि तेरे पास भले ही गांडीव धनुष है, लेकिन मैं अगर तेरे साथ में नहीं हूं तो तेरा ये गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं है।
भगवान पत्नियों को चुरा कर ले गए। भगवान यहाँ विश्राम अर्धशयनावस्था में, चरणों में बाण लगा हुआ है, खून निकल रहा है। सारे देवता आकाश मार्ग में खड़े हैं देखने के लिए भगवान कहाँ जाते हैं। भगवान का संपूर्ण शरीर एक ज्योति बन गया। भगवान के शरीर की ज्योति ने 7 बार आकाश में भ्रमण किया और भगवान के शरीर की वो दिव्य ज्योति सीधे भागवत जी में प्रवेश कर गई। भगवान अपनी लीला संपन्न करके और कहीं नहीं भागवत जी में प्रवेश कर गए थे। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि ये कोई किताब, कोई पुस्तक या पोथी नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है जो आपके हमारे सामने विराजमान है। भगवान एक रूप से वृंदावन में वास करते हैं, एक रूप से भक्तों के हृदय में, और मुख्य रूप से भागवत जी में वास करते हैं। भगवान अपने धाम को चले गए, द्वारिका समुद्र में डूब गई, कहीं कुछ नहीं बचा, सब तहस नहस हो गया। भगवान के जाने के बाद ही द्वापर युग पूर्ण हो गया और कलयुग प्रारंभ हो गया। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित 7 दिन पहले तुमने एक ऋषि का अपमान किया था, उनके बेटे ने तुम्हें श्राप दिया था कि तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। आज वो 7वां दिन है, आज तक्षक नाग आएगा। 7 दिन तक मैंने तुम्हें भागवत कथा सुनाई, बताओ तुमने इस कथा से क्या शिक्षा प्राप्त करी। परीक्षित जी बोले, गुरुदेव मैंने तो यही सीखा है, 7 दिनों में यही इस कथा का सार मैंने अपनाया है। यही सीखा है क्या कि तक्षक नाग आएगा और मुझे डसेगा तो केवल मेरे शरीर को डसेगा, मेरी आत्मा को नहीं डसेगा, क्योंकि मेरी आत्मा ने तो अब भगवान की कथा सुन ली है, मेरी आत्मा तो अब अमर हो चुकी है। वो तक्षक नाग आएगा तो मेरे शरीर को डसेगा और शरीर से जो आत्मा निकलेगी, और इस आत्मा ने कथा सुन ली है तो ये सीधे परमात्मा के धाम चली जाएगी। अब मुझे भगवान के धाम जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने भगवान की कथा सुन ली है। शरीर मरेगा, शरीर जलेगा, पर आत्मा मेरी अजर अमर हो गई है कथा सुनकर, और वो आत्मा अब भगवान के धाम को जाने लगी। सुखदेव जी समझ गए कि इन्होंने कथा सुनी है, तब वो अपने आसन से खड़े हुए, उनका पूजन हुआ और सुखदेव जी वहां से उठ करके चल देते हैं। सारे संत महात्मा जो कथा सुनने बैठे थे वो भी सब अपने अपने आश्रम को चले गए। परीक्षित जी ध्यान मग्न बैठे थे, उनके बेटे बड़ी भारी सेना लेकर आ गए, हम हमारे पिता को मरने नहीं देंगे, पर आप कितनी ही सुरक्षा लगाओ, वो तो जहां जिसकी मौत लिखी है होकर ही रहती। बड़ी भारी सेना लगाई, पर फिर भी तक्षक नाग सबके बीच में से होता हुआ आया, परीक्षित जी के पास आकर विकराल रूप धारण कर लिया। परीक्षित जी को तक्षक नाग ने डसा, वो उनका शरीर तो वहीं गिर पड़ा, शरीर में से आत्मा निकली, और आत्मा जैसे ही शरीर में से निकली, भगवान के धाम से विमान आया, परीक्षित की आत्मा उस विमान में विराजमान हुई और परीक्षित भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। शरीर तो वहीं पड़ा रहा, पर आत्मा भगवान के धाम चली गई, और यहीं पर भागवत जी भी विश्राम लेती है। कथाएं तो बहुत सारी है, पर मुख्य मुख्य कथाओं का हमने श्रवण किया, समय अभाव के कारण सब कथाओं को प्रणाम करते हुए आइए इस भागवत जी के विश्राम श्लोक को हम सब लोग एक बार बोल लेते हैं। ये विश्राम श्लोक है, इसके बाद भागवत जी विश्राम लेगी। परीक्षित जी अपने धाम को गए हैं, और आप सब भी प्रार्थना करें कि भगवान जब भी हमारा अंतिम समय आए तो हमको भी अपने धाम बुलाना और कहीं मत भेजना, अगर देना ही है तो चरणों में स्थान देना, ऐसी प्रार्थना करें। कमर सीधी करके और 2 मिनट के लिए सब बैठ जाओ। जो खड़े हैं मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, पीछे भी जो खड़े हैं मात्र 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। यह आखिरी श्लोक सबको बोलना है हमारे साथ में, है ना, क्योंकि आपने कथा श्रवण की है। सब बैठ जाए और कमर सीधी करके बैठे, ये हो ऐसे करके। आखिरी श्लोक एक बार दीदी बोलेगी, एक बार हम सब बोलेंगे, सभी हमारी बहनें भी बोलेंगी, है ना। जितनी बेटियां सब बैठ जाए, बैठकर इस श्लोक को बोलना चाहिए, खड़े खड़े पाप लगता है ना। तो ये हो, कमर सीधी करके बैठे, हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, 7 दिन में कथा कहने में, कथा कराने में या कथा सुनने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। आगे भी आपकी ऐसी कथा हमें मिलती रहे, आगे भी हम लोग ऐसी ही कथा सुनते रहें, ऐसी कृपा करें।
और मेरे साथ सभी इस श्लोक को बोलेंगे। हाँ, इनको भी बिठा दो। समिति के भक्त भी 2 मिनट के लिए यही मंच पे बैठ जाओ। सरपंच साहब यहीं बैठ जाओ मंच पे। सरपंच साहब यहीं बैठ जाओ। सब बैठकर इस श्लोक को बोलेंगे। हाँ, ये जो है बड़ा फलदायी श्लोक है। हाँ, आपने सबने कथा करवाई है, सुनी है ना? श्लोक को बोले हमारे साथ में। कमर सीधी करें, हाथ जोड़े और जोर से बोलना ताकि यहाँ तक आवाज आ जाए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरि परम। नमामि हरिं दोनों परम। हाथ खड़े करें, पूरे पूरे हाथ, और जोर से बोलेंगे मेरे साथ। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे। बोलिए भागवत महापुराण पुराण की, की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की, की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की, की जय, देवनारायण भगवान की, की जय, भेरू महाराज की, की जय, दुर्गा माता की, की जय, विजासन माता की, की जय, बगलामुखी माता की, की जय, बाड़ी माता की, की जय, गौ माता की, की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, की जय, पितृ देवता की, की जय, कुल देवता की, की जय, स्थान देवता की, की जय, ग्राम देवता की, की जय, सब संतन की, जय, सब भक्तन की, जय, महाकालेश्वर भगवान की, की जय, बैजनाथ धाम की, की जय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर कोई भी खड़े नहीं होंगे। हमारी समिति की तरफ से स्वागत रखा गया है ना दीदी का, तो आप लोग दर्शन करें। और कोई स्वागत करना चाहता है तो आप मंच पर आकर यहाँ आ सकते हैं, आप मंच पे, है ना। इसके बाद में फिर आरती होगी, है ना। बिना आरती के कोई नहीं जाएगा, है ना। और अभी आप थोड़ा सा रुकेंगे। हमारे भागवत कथा दीदी का स्वागत करने के लिए समिति के सभी सदस्य आएंगे और दीदी का स्वागत करेंगे। जब भी स्वागत हो आप करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। आइए, हमारे समिति के सभी सदस्य स्वागत कर रहे हैं। एक बार करतल ध्वनि से आप सब उत्साहवर्धन करेंगे। नमन जी माइक लो, स्वस्ति वाचन करो। माइक दे दो उनको, एक माइक और दे दो ना। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं ताली बजाइए जोरदार। पश्येमाक्षरैरङ्गै शिशुभागुसस्थनो मृवसे महिरे वाहितं जदायुः सतमेन्दु सनदो अन्तिदेवार्द्रानिसराजरसन्तनूरं पुत्रासोत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकराजुगन्धोः आदितिर्यौरादितिरन्तरिक्षमद्धिर्माता सविता सपुत्रः विद्वेटदेवा अदितिः पञ्चजना
अतिर्जाता मनिर्जातवं दियो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेदि यतो यतः समीहसे ततो नो वयं पुरुषन्नः गुरुप्रजाभ्यो वयन्नः पाशुभ्यः शान्तिर्भवतु। इसके पश्चात हमारे महाराज जी का स्वागत करने के लिए समिति के सदस्य एवं हमारे बासा पंडा जी जगन्नाथ जी पंडा जी आएंगे। आइए। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगज्जिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो मृत्सरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदो स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ताली बजाओ नहीं, हमारे लिए ताली नहीं बजाओ। अगला नमन जी शर्मा पेट वादक का स्वागत करेंगे। चलो करते रहो। बोले देव नारायण भगवान की जय हो। इसके साथ में हमारे पवन दास जी तबला वादक हैं, उनका स्वागत करेंगे। दीदी जी के जो हैं बड़े भाई हैं, इनका स्वागत समिति की ओर से किया जा रहा है। सभी करतल ध्वनि से पहले हमारे नमन जी शर्मा, हाँ नमन जी शर्मा हमारे ये नमन जी शर्मा हमारे पेट वादक हैं। हमारे आश्रम की देख रेख यही करते हैं। और हमारे पवन जी जो है दीदी के बड़े भाई हैं। अगला स्वागत हमारे अरुण जी आर्गन साहब। हो जाएगा। इनको टांग दो। हमारे अरुण जी ब्रह्मचारी जी कहाँ हैं? हमारे ब्रह्मचारी जी नहीं दिख रहे हैं। चलो कहीं और। झांकी वाले हमारे ब्रह्मचारी जी, हमारे कोई बात नहीं। आशीष जी पाटीदार जी जो कानड़ थाने आशीष जी पर पाटीदार जी पदस्थ है, हमारे आशीष जी बहुत सुंदर ताली बजाए एक बार इसके हमारे बाद आशीष जी में के लिए, हमारे जो इस क्षेत्र के बहुत अच्छे भजन गाते हैं। वाह वाह। समिति हमारे ब्रह्मचारी जी जहाँ कहीं भी हो आई जाओ मंच पे। पानी पता से तो नहीं खाई दिया हो। श्री जगन्नाथ पंडा जी, इनका स्वागत करने के लिए हमारे समिति के सदस्य आएंगे। हाँ हाँ। और श्री सीताराम जी पंडा जी हैं, सरपंच साहब आप भी यहाँ पर मंच पर आइए। महात्मा जी खड़े हैं, उनको भी तिलक लगा कर आप साथ में श्री गोवर्धन लाल जी गुरु जी हमारे महात्मा मंच पर पधारे। श्री गोपाल जी पंडा जी आप भी मंच पर पधारे। और श्री रघुनाथ सिंह जी पंडा जी आप भी मंच पर आए। हाँ हाँ। साथ में श्री गोविंद प्रजापत लाइट डेकोरेशन वो भी मंच पर पधारे। एक बार फिर मैं नाम बोल रहा हूँ। श्री सीताराम जी पंडा जी और श्री गोवर्धन लाल जी गुरु जी और श्री गोपाल जी पंडा जी। समिति के सदस्य हमारे ब्रह्मचारी जी का स्वागत करेंगे, आ गए हैं। एक बार उनको लिखा। हमारे छोटे आशीष जी को वाह अनुराग जी, अरे वाह। और बाबा साउंड कानड़ आप भी मंच पर पधारे हैं। पाटीदार जी का साउंड, साउंड वाले बहुत सुंदर जिनका साउंड है। वाह वाह। भगवान सिंह जी पंडा जी खाकरी वाले आप भी मंच पर पधारे हैं। सरपंच साहब हमारे ब्रह्मचारी जी को आइए आप, हमारे ब्रह्मचारी जी इनका स्वागत करेंगे। हाँ, ये जो ब्रह्मचारी जी है हमने स्पेशल मथुरा से इनको बुलाए हैं। मथुरा में इनका आश्रम है। एक बार संत ताली है। से हमको स्वागत करेंगे सभी। यह बहुत बढ़िया झांकी इन्होंने बनाई थी। हाँ हाँ, जो झांकी आप स्वरूप देख रहे हो, आप इन्हें झांकी सजाई थी। हाँ, अब ब्रह्मचारी है, शादी वादी नहीं करी, बाबा जी है, बहुत बढ़िया। आश्रम भी है उनका। आप जाओगे तो बड़ो वहाँ जय हो। बाबा साउंड कानड़ आप भी मंच पर पधारे। हमारे जितने भी देव नारायण भगवान सिंह जी पंडा जी वो भी मंच पर पधारे। हाँ, भगवान और की सेवा। साथ में
गुरु कृपा टेंट हाउस कानड़, वो भी आप मंच पर आए। श्री ज्वाला प्रसाद जी जो कल तबला वादक थे हमारे यहाँ चोमा से, वो भी गुरुजी। बा साहब कहाँ गुरुजी, वो भी मंच पर आए। वाह वाह, उनका स्वागत करने के लिए आप ईश्वर उधर मंच पे। बहुत सुंदर तबला बजाते हैं। श्री हरिओम जी कनकेश्वर मंदिर कानड़, आप भी मंच पर आए। गुरुजी जो कानड़ में है रहते हैं, उनका नाम याद नहीं है, प्रिया पुरी जी, आप भी आए, आपका बहुत धन्यवाद। श्री संतोष जी माला बैरागी पत्रकार जी, आप मंच पर पधारे। सरपंच साहब माला लो। और धारा सिंह जी आर्य, आप भी मंच पर आए। और गोवर्धन लाल जी कुंभकार पत्रकार, आप भी आए मंच पर। श्री संदीप जी जैन, आप भी मंच पर पधारे। और जाफर भाई पत्रकार, आप भी मंच पर पधारे। श्री मुकेश जी बीजापारी पत्रकार, और साथ में बहुत सुंदर, ये समिति बहुत अच्छी है। हमारे समिति क्या, आप सभी अच्छे हैं। हाँ, यहाँ क्या समिति, आप सब देव नारायण भगवान से जुड़े हैं। श्री ये स्वागत आपकी तरफ सिद्धनाथ से जी हो। यादव नानिया खेड़ी वाले, आप भी मंच पर आए। वाह, और साथ में श्री राधेश्याम जी कोटवार, आप भी मंच पर आए। सिद्धनाथ जी कोटवार, आप भी मंच पर आए, इनका भी स्वागत समिति की ओर से किया जा रहा है। श्री मदन जी जमई, आप भी मंच पर आए। दीपक जी बरेठा पत्रकार, आप भी मंच पर। श्री सत्यनारायण जी यादव साहब नैना खेड़ी फौजी, आपने 7 दिन तक ही लाइव चलाया है। बिल्कुल 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 सर। आपका स्वागत करने के समिति आपका स्वागत करेगी, आ जाइए आप, आ जाइए मैडम। वाह वाह, आइए मंच पर। श्री भगवान सिंह जी खाकरी वाले पंडा जी, आप आओ मंच पर। कोई के भी घरे नहीं जानो है, अभी तो दीदी भजन सुनाएगा, है नहीं? पवन एक भजन, आर्य फोटोग्राफी, और एक भजन हमारे पवन जी। आशीष जी सुनाएंगे। हाँ, बहुत सुंदर जो भजन गाते हैं। हाँ पवन जी फोटोग्राफी। हाँ, ये प्रेम जी सोनी पत्रकार कानड़, आप भी मंच पर आए। राधेश्याम जी गुरु जी आइए, चुमावाड़ा, इनके भी तिलक लगा। समिति सरपंच साहब, इनके गुरुजी के तिलक लगा। हमारे चोमा से गुरुजी आ गए हैं, उनका स्वागत करेंगे। श्री उमा शंकर जी प्रजापति, आप भी मंच पर आए। उमा शंकर जी, ईश्वर कुंभकार, जिनके माध्यम से आज हम यहाँ पर आए हैं, आज दीदी का स्वागत करेंगे। ईश्वर जी ये मेरे बड़े भाई हैं, और इन्होंने YouTube पर आपका प्रोग्राम देखा। ईश्वर जी के माध्यम से ही हम लोग यहाँ आए हैं। एक बार ताली बजा दीजिए आप सभी। ईश्वर जी के लिए वाह वाह, 3-4 साल 5 साल से बात हो रही इनसे, मैंने कहा जरूर आएंगे आपके यहाँ, जरूर एक बार। आइए। ये हो, ताली बजाओ एक बार। अरे वाह वाह वाह, प्रसादी माला मिली। अपने महाराज जी का स्वागत करें। हमारे पत्रकार जी को भी आप तिलक लगा के, हाँ किया सबका। मीडिया प्रभारी जो यहाँ की जो है, हाँ हमारे गोवर्धन लाल जी कुंभकार जी, और हमारे बाबूजी बैरागी जी, संतोष जी बैरागी जी बाबूजी हैं जो। अरे बस इसी स्वागत की बेला को यही समाप्त करते हैं, और अब दीदी से हम एक भजन सुनेंगे। हाँ हाँ, आइए। और एक भजन हमारा आशीष जी, हाँ आशीष जी हमारे पाटीदारी साहब पुलिस जी है, ये हो। आप बिल्कुल सुनाएंगे। आइए। अच्छा अच्छा, कोई की चाबी गिरी की है, कोई की चाबियां गिरी की है, घरे जाओगा तो वहाँ चौकीदार रहेगा, है ना? कोई की चाबियां गिरी की है, यहाँ काला कलर की है, ले जाइए यहाँ से। जय हो। हाँ
आइए एक भजन, जितने भक्त मंच में खड़े हैं वो सब नाचेंगे, जितने भक्त खड़े हैं सब। वो काली कमली वाला, काली कमली वाला मेरा यार है, वो यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा 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 दिलदार है। होय 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो। क्या बात है। जय हो। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। ओ मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा एतबार है, एक ही बार है, शाम सलोने तू मेरा एतबार है। एक ही बार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार। ए हो, ये हो, ये हो, ये हो। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का ओ प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, एक ही बार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। एक ही बार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार। जय हो बोली काली कमली वाले की। जय हो। और तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया ओ है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया ओ है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, वो पतवार है, तेरे हाथ में जीवन की पतवार है। पतवार है। मेरे
भजन हाँ मारे बात होगा अच्छा ये हो सरपंच साहब जो है हेलो हमारे आखिर में टोपी पहनी टोपी के पगड़ी हाँ, पगड़ी जो मालवा का वाह वाह वाह। ये हो एक भजन हमारे आशीष जी सुना रहे हैं। रूठी राधा को क्या बात है, वाह, वाह। मनाने आए रूठी राधा को क्या बात है। मनाने आए रूठी राधा को मनाने आए रूठी राधा को मनाने आए श्याम मुरली श्याम मुरली श्याम मुरली को बजाने आए श्याम मुरली को बजाने आए रूठी राधा को मनाने आए रूठी राधा को मनाने आओ रूठी राधा को मनाने आओ रूठी राधा को मनाने आओ श्याम मुरली श्याम मुरली श्याम मुरली को बजाने आओ श्याम मुरली को बजाने आओ जय हो क्या बात है, जय हो। ढूंढती है तुम्हें ब्रज की बाला ढूंढती है तुम्हें ब्रज की बाला रास मधुबन रास मधुबन रास मधुबन में रचाने आए रास मधुबन में रचाने आओ न भजिया भेद क्या जाने न भजिया भेद क्या जाने हमें
मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। सनम की मोहनी मूरत बसी दिल बीच में मेरे। हो ना निधर दादा रे दा सनम की मोहनी मूरत, सनम की मोहनी मूरत बसी दिल बीच में मेरे, बीच में मेरे वो। सनम की मोहनी मूरत बसी दिल बीच में मेरे, बसी बीच में मेरे। हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। मुझे दिल की बीमारी। रूठी राधा को मनाने आओ, रूठी राह तकते हैं वाले कब से, राह तकते हैं वाले कब से, राह और फिर से राह तकते हैं वाले कब से, राह फिर से माखन, फिर से माखन, फिर से माखन को चुरा ले आए। रूठी राधा को मनाने आए, रूठी शाम मुरली को बजाने आए, शाम मुरली को बजाने आए, शाम मुरली को बजाने आए। शाम मेरे शाम, शाम मेरे शाम, शाम मेरे शाम, मेरे शाम। ये हो, ताली बजाओ जोरदार। ये हो। आइए अब आरती करते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमारे लगे कि घरे घरे संत है और घरे घरे गायक है। ये क्षेत्र अवसर के सबज गाने वाले हैं, और आपने हमको कैसे कोई त्रुटि हुई हो हमसे तो कोई क्षमा करना, क्योंकि इतना बढ़िया आप लोग यहाँ संगीत के सब आचार्य हैं, है ना। जिसको माइक दे दो वो शुरू हो जाता है। तो इतना अच्छा लगा मुझे। तो हाँ, आइए अब आरती करते हैं। 3:30 बजे यहाँ से शोभा यात्रा को रखे है नहीं, तो वो शिवगढ़ होते हुए फिर विश्राम लेगी भागवत जी की शोभा यात्रा। तो हाँ, घंटा भर में तो निकल जाएगा वहाँ, है ना। वाह,
चलो आइए आरती करते हैं। हमारे जो जितने भी हाँ देव महाराज के जो पुजारी जी हैं, हाँ पंडा जी हैं, वो यहाँ सभी लोग आरती करेंगे। आरती करें। जय हो जय हो। हाँ हाँ जय हो।